हेलो दोस्तों नमस्कार। तो हमारा यह जो है आपको क्लास 9 हो गया और चैप्टर नंबर 4 हो गया, पॉलिटी की बुक हो गई है। और इसमें चैप्टर का नाम यही है, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वह ये देखेंगे कि हमारे जैसा आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कैसे काम करता है, हमारे सिस्टम में इसका कैसे यूज होता है, और अलग अलग केस के साथ इसको देख करके समझने की कोशिश करेंगे। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कि इनका वर्किंग क्या है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू देखें अगर हम लोग तो यहाँ पे ओवरव्यू में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ओवरव्यू में क्या है आपका तो सबसे पहले यहाँ पे भारत देश के नागरिक हो गए, जिसको पीपुल कहा जाएगा या पीपुल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं, मतलब कि इलेक्शन होता है। और इलेक्शन के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और साथ में यहाँ पे लेजिस्लेचर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्योंकि जो लेजिस्लेचर के लोग हैं वही जैसे गवर्नमेंट में आके बैठते हैं। तो पीपुल ऑफ इंडिया इलेक्शन करी, 1% जो है सो 1 वोट के साथ में वो भी हो गया। और फिर जैसे यहाँ पे भारत देश में सरकार बना और लेजिस्लेचर के लोग जो है यहाँ पे आके गवर्नमेंट में बैठते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि चूंकि यह सरकार किसके लिए काम करेगी, तो इन लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काम करेगी। तो पब्लिक डिमांड रेज करता है। पब्लिक जो है सो डिमांड रेज करेगा, और यह डिमांड के आधार पे जो है सो गवर्नमेंट जो है सो लॉ बनाती है। और यह लॉ जो है सो आपका गुड है या बैड है, यह जो है सो कोर्ट डिसाइड करता है, या कहिए कि जुडिशरी डिसाइड करता है। क्लियर? ये जो है सो आपको ओवरव्यू है इस चैप्टर का कि आखिर में हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो यही जो है सो इस चैप्टर में पूरा पूरा जो है सो हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में हमें बात किया गया है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर कैसे होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि गवर्नमेंट का ऑर्डर कैसे होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ने जैसे एक ऑर्डर निकाला। और ऑर्डर क्या था, जैसे आपको ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जिसको कहा गया कि जो EWS है उनको जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा वगैरह के बारे में बात किया गया है। ऑर्डर भी दिखाया गया है कि रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को इतना दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको तो गवर्नमेंट जो है सो ऑर्डर मेड करती है अपने पब्लिक के हित की रक्षा के लिए। और यहाँ पे आपको इसी में आपको जो आपको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC को यहाँ पे कहा गया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, 27% रिजर्वेशन हम लोग जैसे आपको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को देंगे। काहे काहे में देंगे, तो आपको एडमिशन में देंगे,
और साथ में जॉब में देंगे। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है। अब यह जो है सो ऑर्डर देने वाला कौन होगा, इसके बारे में बात किया गया है कि आखिर में यह ऑर्डर कौन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यह ऑर्डर जो देने वाला होगा, अगर हम उसके बारे में बात करता है तो यह ऑर्डर जो है आपको ऑर्डर देने वाला जनरली जो है सो आपको प्रेसिडेंट होगा, या कहिए कि प्रेसिडेंट के नेम से जो है सो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है प्रेसिडेंट के नाम से। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको पीएम हो गया और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, एजीआई हो गया। तो ये सब लोग मिल करके गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे चूंकि डिसीजन मेकर्स जो होता है, यहाँ पे डिसीजन मेकर मेन ये होता है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सो डिसीजन मेकर के रूप में काम करते हैं। ओके, तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे डिसीजन मेक करेंगे और फिर जो है सो बोलेंगे प्रेसिडेंट से कि आप ये ऑर्डर निकालिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपका यहाँ पे हम प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं हेड ऑफ स्टेट है, तो जाहिर सी बात है कि जितने ऑर्डर निकलते हैं इन्हीं के नाम से निकलते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट है और यहाँ पे जो पीएम है यह हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इन्हीं के नाम से सारे ऑर्डर निकलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पार्लियामेंट का। तो जो पार्लियामेंट है इसमें आपको लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और प्रेसिडेंट हो गया, ये तीन मिल करके जो है सो आपके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। ओके, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिल करके, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होने के बाद एसेंट जो है सो प्रेसिडेंट के पास होता है और फाइनल वह एक्ट बनता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो है एक तरह से कहा जाए तो आपको जो मेजोरिटी पार्टी होगा वही बनेगा, आपको जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो ऑर्डर निकलता है, तो ये जो है सो एक तरह से इतना आसान ऑर्डर नहीं निकल जाता है, उसके पहले बहुत लंबा चौड़ा जो है सो डिस्कशन डिबेट होता है, तब जाके ऑर्डर निकलता है। ठीक है, तो ऑर्डर दो टाइप की मिल, एक आपका जैसे नॉर्मल डेली वर्किंग वाला हो गया और कुछ स्पेशल खास ऑर्डर्स होते हैं जो पार्लियामेंट के बिल पास होने के बाद ही वो बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि डिसीजन मेकर्स के बारे में तो यहाँ पे आप देखिएगा डिसीजन मेकर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है ऑन बेसिस ऑफ वेरियस रिपोर्ट के आधार पे। ओके, तो यहाँ पे जो आपको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है जो कि 27% था, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी आपको बीपी मंडल कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कमेटी बनी आपका बीपी मंडल 1979 में। और यह जो सो रिपोर्ट अपना सबमिट करते हैं एक साल बाद में, और रिपोर्ट आता है 1980 में। रिपोर्ट हैज कम 1980। तो रिपोर्ट आपको 1980 में आता है। ठीक है, बीपी मंडल का जो है सो कमेटी 1979 में एंड रिपोर्ट हैज कम 1980 में। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कहा जाता है उनके हिसाब से कि 27% इन्होंने रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड किया था। उसके बाद में 1989 में लोकसभा इलेक्शन होता है, जनता दल प्रोमिस करती है, तो आपको यहाँ पे 1979 में जब आपको लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे
पार्टी प्रोमिस करती है कि हम आपको जो 27% रिजर्वेशन जो बीपी मंडल कमेटी का था उसको देंगे, तो लोग खुश हो जाते हैं और इनको जिता देंगे और यहाँ पे वीपी सिंह जो है सो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है सो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट के सामने बोलेंगे कि हमने जो आपको इलेक्शन में बोला था उसको आप कहिए, तो प्रेसिडेंट जो है सो आपको पहली मीटिंग होगी तो वहाँ पे एड्रेस करने में ये बात बोल देंगे। उसके बाद में 1990 में यूनियन कैबिनेट जो है सो यहाँ पे फॉर्मल डिसीजन लेता है रिकमेंडेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये जब प्रेसिडेंट एड्रेस कर देते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद में जो है सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है सो इस मैटर को आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब प्राइम मिनिस्टर कहेंगे उसके बाद में फिर यह बिल आएगा और डिबेट होगा। डिबेट कहाँ कहाँ पे होगा, तो यह पहले लोकसभा में रखेंगे या राज्यसभा में, तो दोनों हाउस में डिबेट होने के बाद में यह बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। अगर यहाँ से पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट यहाँ पे असेंट देगा। ओके, ये जो है सो आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे बात आता है कि देखिए आपने ये पीएम जो है सो आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो है सो लेजिस्लेटिव हो गया। अब इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि यह जो है सो आपको राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 और 15 और 16 के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना आप तीनों आ गए। यहाँ पे आपको जो है सो लोकसभा राज्यसभा आ गया, पीएम जो है सो एग्जीक्यूटिव ग्रुप का आ गया और चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आ गए और यहाँ से पता चलेगा आपको कि यह गवर्नमेंट काम कैसे करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी चीज़ के बारे में ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिजर्वेशन हो गया जॉब वगैरह में। ठीक है, इसके बाद में यह केस जो है सो आपको इंदिरा सावनी केस के नाम से जाना जाता है। इसको इसको आपको इंदिरा सावनी केस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा सावनी केस जो है सो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सो आपको 1992 में ऑर्डर देते हैं गवर्नमेंट को कि यह जो है सो वैलिड है जो आपने, तो यहाँ पे आपको 27% जो रिजर्वेशन है यह जो है सो आपका वैलिड है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे और भी बात कहती है। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है ओरिजिनल ऑर्डर को, और यहाँ पे कहा गया कि जो है सो आपको जो आपके इसमें से वेल्ड पर्सन है या क्रीमी लेयर है आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करो। जो क्रीमी लेयर पर्सन है उसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, बाकी सब सही है। और फिर जो है सो यहाँ पे फाइनली जो है सो यहाँ पे इसको जो है सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1993 आ जाता है। तो आपने यहाँ पे 3 चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है?
जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एक तरह से कहा जाए तो हम लोग जो है सो रूल ऑफ लॉ हो गया, और जब रूल ऑफ लॉ हो गया तो आपको इस लॉ को यहाँ पे फॉर्मिंग हो गया, उसके बाद में यहाँ पे अप्लाइंग हो गया और वैलिडिटी हो गया। तो यहाँ पे जो आपका लॉ का फॉर्मेशन हो गया वह लेजिस्लेचर का हो गया, और अप्लाइंग जो है सो एग्जीक्यूटिव हो गया, और यहाँ पे जो वैलिडेटिंग जो है सो कोर्ट का हो गया। तो रूल ऑफ लॉ जो है यह डेमोक्रेसी का आधार है। तो यही डेमोक्रेसी का आधार है, और यह लॉ जो है सो आपको फॉर्मिंग करना पड़ेगा, अप्लाइंग करना पड़ेगा, और वैलिडिटी को भी चेक करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ये सब जो है सो आपको किसका काम है, तो गवर्नमेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है। उसके बाद में आपको पता है कि इंडिया जो है सो डेवलपमेंट का काम करता है। पब्लिक के लिए, तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए। यहाँ पे इसके लिए भी हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे। तो कुछ लोग यहाँ डिसीजन लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे कि जो डिसीजन है यह राइट भी हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता है। डिसीजन राइट या रॉन्ग होगा तो उसके आधार पे यहाँ पे पीपुल एक्सेप्ट करती है उसको या रिजेक्ट करती है, इस पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे जैसो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ओके, और डेमोक्रेसी का कहिए तो आधार यही सब है। तो यहाँ पे आपको जो अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव टू टाइप का है, एक टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव और दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट में जैसा आपको आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, और प्लस जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं वो हो गए, और यहाँ पे जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और प्रेसिडेंट हो गया। ये सब जैसे टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है। या कहिए कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, या सिविल सर्वेंट वाले जो है इधर हो गए, या सुप्रीम कोर्ट जैसा आपको हो गया इधर। ओके, तो हम लोग देख रहे थे आपका नीड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आप देखिएगा तो आपको क्या क्या आता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो है आपको पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो आपका यहाँ पे पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में हम लोग देखेंगे आपका पार्लियामेंट में दो चीज़ें हैं। एक आपको है यहाँ पे, यह आपका हो गया लोकसभा, और यह हो गया आपका राज्यसभा। और यहाँ से जो बिल पास होके जाता है यह प्रेसिडेंट के पास में जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों आएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंबाइंड ऑफ द पार्लियामेंट।
ये कई बार क्वेश्चन अपर लेवल के भी एग्जामिनेशन में आ गया है कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है। तो लोकसभा, राज्यसभा आएगा और साथ में प्रेसिडेंट आएगा, तीनों को मिला करके आपका क्या बनेगा, यहाँ पे पार्लियामेंट बनेगा। अब यहाँ पे पार्लियामेंट का काम अगर देखा जाए कि पार्लियामेंट का काम क्या है, ठीक है, तो पार्लियामेंट का काम जो है सबको सबसे पहला जो काम है यहाँ पे किया जो है सबको मेकिंग लॉज फॉर नेशन। यह हमारे देश के लिए जो है सो सबसे पहला काम इसका है कि नियम बनाना, ठीक है। तो यह सबसे पहला काम कर रहा है कि मेकिंग लॉज फॉर द, नियम हो गया, आपको रूल्स हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है यह जो है सो कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को कंट्रोल कैसे करता है, तो यह जो है सो आपको क्वेश्चन रेज करता है। यहाँ पे जो मेंबर बैठे हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन रेज होता है और ये जिस तरह से क्या कहा जाता है कि पार्लियामेंट के काम को जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर कंट्रोल रखता है, अब सॉरी गवर्नमेंट के ऊपर जैसे कंट्रोल रखता है पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर मान लीजिए कि पैसा खर्च करना है तो आपको मनी को अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड आपका फंड ऑफ इंडिया से, तो यहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट से जैसे ही आप पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं तो उसके पहले जैसे यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से, तभी जाके पैसा खर्च करेंगे, नहीं तो आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इंडिया का हाईएस्ट बॉडी है डिबेट के लिए, ओके। इंडिया के है जैसे हाईएस्ट बॉडी है फॉर डिबेट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पार्लियामेंट में भी आपका दो बॉडी है, आपको एक तरह से कहा जाए तो लोकसभा, दूसरा जो है यहाँ पे राज्यसभा। तो 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हो गया। तो हम लोग पहले यहाँ पे लोकसभा के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मेंबर हैं उनको कहा जाता है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको MP भी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कौन कौन बनेगा यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आपको पीपुल इनको इलेक्ट करती है, ठीक है। और यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो इसको आपको लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और इसमें मोर पावर रहता है एज कंपेयर टू राज्यसभा से। इसके पास में ज़्यादा पावर रहता है आपको राज्यसभा से। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मनी बिल जो है सो डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इसके पास ज़्यादा पावर है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पावर है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में ही रखा जाता है। तो ये हो गया आपका लोकसभा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट हो गया आपको यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है। और इसकी लाइफ अगर देखिएगा
तो लाइफ जो है सो इसकी 5 साल की होती है, ठीक है। तो इसकी लाइफ जो है आपका 5 ईयर्स की होती है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे राज्यसभा के बारे में कहें तो आपको पता है कि यह आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। या पीपुल ऑफ इंडिया को यहाँ पे आपको पीपुल चूज करता है और यहाँ पे आपका स्टेट चूज करता है। और इसके चेयरमैन जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ओके। ये जो है सो आपको पार्लियामेंट का कंपोजिशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे आते हैं। तो आपका एग्जीक्यूटिव जो है सो 2 टाइप का है। एक आपका है यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा हो गया आपको परमानेंट। कई बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन बनाया है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो आपको एक्चुअल में कहा जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे वर्क ऑफ गवर्नमेंट में। तो एग्जीक्यूटिव जो है सो पार्टिसिपेट करता है आपको रेगुलर जो है सो डे टू डे वर्क हो रहा है गवर्नमेंट का, उसमें यह पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है अगर उसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। और अगर हम सीधे एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पीएम, सीओएम, प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पी का मतलब प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लोग जो है सो आपको डे टू डे आपको वर्क करते हैं और इनके पास में मोर पावर होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, तो यहाँ पे जो है सो ये जो है सो जनरली पीपुल ऑफ इंडिया के द्वारा चूज किए जाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है सो आपको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे आपको आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, आपको स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हो गए। और यह जो है आपको डे टू डे रेगुलर वर्क को ये लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
कि आपको आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड देखिए, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लोग पार्ट हुए और जनरली जो है सो आपको यह जो है आपको पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और आपको अपॉइंट जो इनको करता है वह जो है प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट सबको थोड़े कर सकता है। तो लीडर ऑफ द जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा उसको किया जाएगा अपॉइंटमेंट। और टर्म जो है सो इनका नो फिक्स, टर्म कोई फिक्स नहीं है। और सैलरी जो है सो इनके डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, ओके। और लीडर ऑफ नेशन भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि यह जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को। ये जो है सो आपका क्या हुआ, यह जो है सो आपको पीएम और उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात हो गया। अब इसमें जो है सो आपको 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर की बात करें अगर हम, तो आपको यहाँ पे एक तो आपको कैबिनेट हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। उसके बाद में हो गया आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है इधर, एक हो गया, ये 2 हो गया। और तीसरा है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ओके। ये जो है आपको मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे बात हो गया है कि ये जैसे मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो तो यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर के पावर अगर हम देखते हैं आपको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। मेजर डिसीजन लेता है रिगार्डिंग नेशन के। चीफ ऑफ द नीति आयोग कह लीजिए, या कह लीजिए कि आपका यह जो है आपको
नेशनल पॉलिसी अनाउंसमेंट का हेड होता है, आपको याद हो नोटबंदी की बात तो 500,000 वाली। उसके बाद में आपको हाउस में जो है सो अपना जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज को रखता है। ये सारे जो है सो आपके पार्ट हो गए। और एक तरह से कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत सारा पावर रहता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो होता है आपका हेड ऑफ स्टेट होता है। अपॉइंटेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनका इलेक्शन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो लोकसभा, राज्यसभा नॉमिनेटेड नहीं रहेंगे। ठीक है, नॉमिनेटेड इसमें नहीं है। उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहेंगे, इसमें भी आपको नॉमिनेटेड वाले नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद में अगर पावर की बात किया जाए तो यह जैसा आपको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। उसके बाद में यह जैसे अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, कैग को, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और साथ में आपको यूपीएससी के चेयरमैन को। ठीक है, उसके बाद में यह जैसो पार्लियामेंट में जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी को यह रिप्रेजेंट करता है जब आपका एनुअल स्टेटमेंट होता है तो। और जैसे मनी बिल पहले इससे परमिशन लेना पड़ता है। इसके बाद ही पास होगा। उसके बाद में यह कोई पार्लियामेंट का जो बिल हो गया उसको यह होल्ड कर सकता है, एसेंट दे सकता है या रिटर्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके पास में पार्डोनिंग पावर भी होता है और हेड ऑफ द मिलिट्री होता है। तो ये जो है आपके प्रेसिडेंट के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो गया आपका। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, यहाँ पे आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात किया गया है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूएसए में है, ठीक है। तो तो जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यह जैसा आपको 4 साल के लिए होता है और इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। और यह जैसा आपके यूएसए में है। और यहाँ पे यह जैसा आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट यही है, दोनों है। और यहाँ पे यह जैसो सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है।
और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है सो डिवीजन ऑफ पावर पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जुडिशरी को देखते हैं। जुडिशरी सिस्टम की बात किया जाए तो भारत देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है सो लोअर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको यहाँ पे भी लागू होता है, यहाँ पे भी, और इसका डिसीजन यहाँ पे लागू होता है। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो आपका लोअर कोर्ट रहते हैं इनके जज को जो है सो आपका गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंडिपेंडेंट के लिए इनको आपको सिक्योरिटी टेन्योर दिया गया है। और अपॉइंटमेंट के बाद में नो वेरी सैलरी अलाउंस को वेरी नहीं किया जाता है और फ्री है अपॉइंट स्टाफ जो है सो अपने स्टाफ को ये आपको अपॉइंट करने के लिए। ये जो है सो हमारा कोर्ट सिस्टम हो गया, ठीक है। कोर्ट सिस्टम है क्योंकि ये जो है सो आपको प्रॉपर रूप से काम करने के लिए आपको डेमोक्रेसी में कोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और हमारे देश में आपको एक तरह से कहा जाए तो इंडिपेंडेंट कोर्ट सिस्टम है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं, इसमें इतना ही था। धन्यवाद।